तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर दरक्षा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसा होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो बताने जा रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बताने जा रहा हूँ जो स्टीव जॉब ने बताई है कि कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी या लिंकिंग द डॉट्स थ्योरी। वो ये बात करते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ होता है वो अगर डॉट्स हम यानी जो कुछ उन्होंने डॉट्स को कंसिडर किया है, जो कुछ मुसीबतें या जो कुछ चैलेंजेस हमारे साथ ज़िंदगी में आते हैं वो चैलेंजेस को उन्होंने डॉट्स कंसिडर किया है। और वो डॉट्स अगर हम मिलाते हैं, वो अगर आज हम जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उस डॉट्स को अगर हम मिलाएं जो हमारे पार्ट्स के साथ हुए हैं, तो फिर हमको ये पता चलता है कि आज जो कुछ भी है हम वो उस वजह से हैं कि जो हमारे पास में हादसात हो चुके हैं। या तो फिर कभी कभी हमको ये रियलाइज़ भी होता है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये आज जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, वो इस वजह से हो रहा है कि जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आ गई थी या जो हमने चॉइसेस किए थे पहले, उस वजह से आज ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। तो जो स्टीव जॉब ने कहा है कि तुम जो आज प्रेजेंट सिचुएशन में हो, ये तुम्हारे डॉट्स जो आगे क्या होने वाले हैं, जो तुम्हारे ऊपर कुछ मुसीबतें आने वाली हैं, वो जो आगे चलकर आने वाली हैं, फ्यूचर में आने वाली है, इसे तुम नहीं बयान कर सकते, मगर तुम उसे ही बयान कर सकते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी में या पास्ट में हो चुका है। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे ये जो डॉट्स बताया हूँ कि ये डॉट्स हैं, ये फ्यूचर, ये पास्ट वाले डॉट्स हैं और ये फ्यूचर वाले डॉट्स हैं। ये पास्ट वाले डॉट्स तो हमको अभी पता हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और ये जो रेड लाइन दिख रही है ये प्रेजेंट वाली लाइन है, और जो फ्यूचर में डॉट्स आने वाले हैं इसका हमें अभी तक पता नहीं है। और जो ये फ्यूचर में हो जाएंगे तब जो शक्ल हमारे सामने आ जाएगी वो शक्ल उस वक्त हमको दिखाई देगी। लाइक जो डॉट्स थे, अभी हमने इसको अगर ज्वाइन कर लिया तो एक कार की शक्ल इख्तियार की। जब आज हम ये पास्ट में खड़े हैं और प्रेजेंट में हैं, यही पास्ट की वजह से आज हम प्रेजेंट में आ गए, और यही प्रेजेंट की वजह से हम फ्यूचर में चले जाएंगे, और फिर जब हम फ्यूचर में चले जाएंगे तब वो हमारे लिए प्रेजेंट होगा, और जो हमारे लिए आज फ्यूचर है वो उस वक्त पास्ट बन जाएगा। और तब हमको रियलाइज़ होगा कि जो हमने वहाँ पे चॉइसेस किए थे वो चॉइसेस की वजह से ही आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हो रहा है। जैसे कि कुरान में बताया कि वह आसा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुल लकुम। यानी कि जो कुछ तुम्हारे साथ होता है, जिसको तुम नापसंद करते हो आज किसी चीज़ को, तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो किसी चीज़ को तुम आज पसंद करते हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम उसको नहीं जानते। ये जो कुछ मैंने यहाँ पे बताया है वो टाइमलाइन बताया है। समझो हमने पूना से निकले और पूना से निकलते हुए हमको जाना है संगमनेर, तो हम कहाँ से निकले, कहाँ गए, कितने बजे निकले, कहाँ पे रुके, कौन सा रूट लिया, कहाँ से टर्न मारे, ये सब कुछ मैप पे लिखा होता है। यानी जो गूगल मैप है वो सब कुछ बता देता है। और फिर हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पे हमारे पहुँच जाते हैं, और जब हम डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं ये तो गूगल मैप नहीं बताता। यानी ये डॉट्स जब हम यहाँ से निकले और ये सारे डॉट्स हमने जब लिंक किए तो पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन बन गई, और फिर हम हमारे डेस्टिनेशन में चले गए। और जब हम ये डेस्टिनेशन को छोड़ के आगे कहाँ जाने वाले हैं ये गूगल को पता नहीं होता, ये हमको सिर्फ पता होता है कि हमारा डायरेक्शन अभी कहाँ पे है, और फिर हम हो जाते हैं। और फिर हम वहाँ पे जाने के बाद में अगर हम डॉट्स हमारा जो रास्ता है वो हम एक लाइन खींचना शुरू कर दें तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और हमें समझ में आता है कि हमने क्या क्या उस रास्ते में गलतियां की, और उस रास्ते में हमको क्या क्या चैलेंजेस आ गए, और हमने उसको कैसे कैसे फेस किया, और हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, और हमारे प्रॉब्लम्स का हमने क्या क्या सोल्यूशन निकाला। ये सारी चीज़ें हमको उस वक्त पता चलती है। तो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है वो हमारी ज़िंदगी में आज जो कुछ हो रहा है वो यस्टरडे में जो हमने चॉइसेस की थी, कल के दिन में जो हमने चॉइसेस की थी उसकी वजह से था, और जो अगले दिन हमारे साथ होने वाला है यानी जो फ्यूचर में होने वाला है वो जो कुछ हम आज चॉइसेस करेंगे उसकी वजह से होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उससे ही तुम अपना मुस्तकबिल संवार सकते हो, उससे ही तुम अपनी ज़िंदगी या अपनी किस्मत को बदल सकते हो या संवार सकते हो। इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर देन यू हैव टू मूव। अगर आपको जब पसंद नहीं है यहाँ पे रहना, यहाँ पे रुकना, जहाँ पे आज तुम जो
हो, प्रेजेंट सिचुएशन में हो, तो आपको हिलना चाहिए, उस जगह से हरकत करनी चाहिए। नहीं तो फिर आप ट्री की मानिंद हो, क्योंकि ट्री एक ही जगह पर रहता है और ट्री कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसने ये डिसाइड कर लिया रहता है कि वहीं पे उसको ग्रो होना है। और हमको जो कुछ हमारी ज़िंदगी में, हमारे टाइम लाइन में जो कुछ हमारी मुसीबतें या चैलेंजेस आ जाती है, उनसे हमको सबक सीखना है और हमको आज जीना है और कल के लिए उम्मीद के साथ जीना है। यानी ये चीज़ बताई जाती है, इंसान में 4 चीज़ें, 4 खसलतें ऐसी हैं जो जिबिल्लतन पाई जाती है और जो कुरान में ये बता दिया गया है। खुलिकल इंसान हलुआ, इंसान तो बड़ा बेसब्रा बनाया गया है। खुलिकल इंसान वकानल इंसान अक्सर शय्यन जदला, ये इंसान तो बड़ा ही सख्त झगड़ालू है। यानी ये इंसान जो है ना, ये बड़ा ही जालिम है और नाशुक्रा है। और फिर ये बताया कि लक़द खलक़नल इंसान मिन अजल, हमने जल्दबाजी में इसको बनाया है, यानी जल्दबाज बनाया है इसको। ये 4 खसलतें जो इंसान में पाई जाती है। और फिर फ़यऊसुन क़ुनूत, यानी बड़ा मायूस होने वाला है और बड़ा नाउम्मीद होने वाला है। तो 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से हमको रोक देती है और हमारे डॉट्स मिलाने से हमको रोक देती है। वो 2 चीज़ें ये होती है कि एक तो हम नाशुक्र हैं और नाशुक्री की वजह से हमारे डॉट्स अच्छे तरीके से नहीं बनते और एक शक्ल हमारे सामने नहीं आती। और दूसरा ये कि हम लोग बड़े बदगुमानी में जीते हैं। और तीसरी बात भी है कि हम बड़े बेसब्रे हैं और अल्लाह ने ये फरमाता है कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी हम सब्र के साथ काम लेना चाहिए। सब्र इसको कहते हैं कि जो हमारे साथ हो चुका है वो हमारे चॉइसेस की वजह से हो गया, और फिर जो हमने एक्शन ली है वो हमने इलेक्शन ली है और हमको इसके आगे जो कुछ करना है वो अल्लाह के हाथ में छोड़ देना है। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हमको जो कुछ काम करना है वो करना है। और ये हमसे अल्लाह से उम्मीद रखना है कि अल्लाह बेहतर ही कर देगा। हमारी ज़िंदगी तो इस तरीके से चली जाती है कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। चाहते तो ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी में सब भलाई भलाई हो, मगर उसके लिए हम एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक हम किसी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते तब तक हमारी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अगर हम अच्छा एक्शन ले लेते हैं तो अच्छा हो जाता है ज़िंदगी में, और अगर हम बुरा कुछ एक्शन ले लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बुरा होता है। और अक्सर करके हम हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि जैसे कि हम क्लीनर सीट पर बैठे हुए हैं और ड्राइवर कोई हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा है। और जब हम ये देखते हैं कि क्लीनर के साइड में जब हम बैठते हैं तब जो वो ड्राइवर दूसरा रहता है गाड़ी चलाने वाला, वो जहाँ पे लेके जाता है वहाँ पे हमको जाना पड़ता है। और अगर हम अपने गाड़ी के ज़िंदगी की ड्राइवर सीट ले लेंगे और हम उसको चलाना शुरू कर देंगे तो ये ज़रूर डेफिनेटली ये श्योर है कि तुम वहाँ पे जाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। ये नहीं कि जो तुम्हारा ड्राइवर जो तुमने भाड़े से रखा है उसको वो जहाँ ले जाएगा वहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारी टाइमलाइन हमारे हाथ में आ जाती है जब हम ड्राइवर सीट के जगह पे बैठ के करते हैं, ना कि हम ड्राइवर को डायरेक्शन देके करते हैं। तो जो सीक्रेट तुम्हारे फ्यूचर का है वो तुम्हारे डेली रूटीन में छुपा हुआ है। जो हम डेली रूटीन्स करते हैं उस वजह से हमारी किस्मत बनती है या बिगड़ती है। यह हमें इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमको बदगुमानी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह के साथ हमको नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमारी टाइमलाइन अच्छी होगी, हमारे डॉट्स एकदम क्लियर होंगे, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम ना पास्ट को इरेज कर सकते हैं, मगर पास्ट के ज़रिए से हम जो कुछ हमारे साथ हो गया है उसका एक्सपीरियंस लेके हम आगे कदम ले सकते हैं। और जैसा कि ये कहा है कि एक मोमिन जो है ना वो बिल में 2 मरतबा नहीं डसा जाता, यानी एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। यानी एक मरतबा आदमी जो सेकता है तो दूसरे मरतबा वो उसी बिल में हाथ नहीं डालता है। तो हमको जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो चुका है उसके ऊपर हमको पास्ट पर ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए और फ्यूचर के बारे में भी वरी नहीं करना चाहिए, और हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तब हमारा प्रेजेंट ब्यूटीफुल होता है, एट द सेम टाइम हमारा फ्यूचर भी ब्यूटीफुल होता है। तो हमको टाइमलाइन, दूसरों की जो टाइमलाइन है उसको भी सीखना चाहिए, और जब हम दूसरों की टाइमलाइन सीखेंगे, उनको क्या क्या तजुर्बात हो गए हैं वो सीखेंगे, वो देखेंगे, और उनके एक्सपीरियंस को हम जब फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत कम आ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत कम आ जाएंगे। और इसलिए हमको आगे जो एक्सपीरियंस वाला आदमी चल रहा है, तजुर्बेकार आदमी चल रहा है, उसको देखते हुए हमको आगे चलना है। और हमारा एक्चुअली टाइम जिस पे गुजरता है वो फोकस करते हुए प्रॉब्लम पे हम फोकस करते हैं, और हम फोकस इस बात पे नहीं करते कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे एक पत्थर बताया गया है, बहुत बड़ा पत्थर, इसका पत्थर है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं, मगर हम सीढ़ी से इसको पार कर सकते हैं, इसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। तो हमको सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब ही हमारी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। वरना अगर हम फोकस करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे किसी बात के ऊपर, तो फिर हम
प्रेजेंट को भी गवा देंगे। हम किसी की फीलिंग को चेंज नहीं कर सकते, हम लोगों के फीलिंग को चेंज नहीं कर सकते, हम हमारे पैराडाइम को, हम हमारे एटीट्यूड को, हम हमारे रवैये को चेंज कर सकते हैं। और इसलिए हमें हमारा अक्सर वक्त इस बात पे जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, जो आउटसाइड नॉइजेस हैं उसके ऊपर हमारा वक्त चला जाता है। इसलिए हमारी टाइमलाइन हमारे हाथ में है और हमको ये टाइमलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये टाइमलाइन शिफ्ट करने के लिए हमको एक 4-5 चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या हमारी ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए, हमको उस गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए और फिर वो फोकस करते हुए सिर्फ फोकस और गोल नहीं होना चाहिए बल्कि एक्शन होना चाहिए डे टू डे लाइफ में, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में और फेथ के साथ में। हमको हमारे ऊपर खुद पर यकीन होना चाहिए और अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके हम शुक्रगुजार बंदे बनना चाहिए और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके ऊपर हमको सब्र करना चाहिए। और फिर हमको लोगों को देना चाहिए जो कुछ हमको आता है। इल्म आता है, इल्म दे दो, पैसा है, पैसा दे दो, वक्त है तुम्हारे पास, वक्त दे दो। जो कुछ हमारे पास है वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको देना चाहिए, तो अल्लाह तुमको ज़्यादा देता है। वमन युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, अल्लाह ताला फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि कौन कर्ज़ा देगा, तो कर्ज़ा किसी भी तरीके से हम अल्लाह ताला को दे सकते हैं। जैसे कि हम बंदों को दे देते हैं, तो वही चीज़ यानी हम अल्लाह ताला बोलता है कि वो जो बंदों को दिया जाता है वो कर्ज़ा एक्चुअली तुम अल्लाह को दे रहे हो। तो हमको हमारा पैराडाइम चेंज करना पड़ेगा, हमको हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, हमको हमारा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, हमको लोगों को माफ़ करने वाला बनना पड़ेगा और हमारे नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे और हमको लोगों के दरमियान में मोहब्बत और कंपैशन और रहमदिली ये फैलानी पड़ेगी। तब कहीं जाके हमारे डॉट्स अच्छे तरीके से मिल पाएंगे और हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा। ये जो कुछ मैं आपको बयान किया, ये इससे ये बात पता चलती है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में होती है। तदबीर के दस्ते ज़रिए से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।